तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है 8% वार्षिक दर से निवेश की गई धनराशि इतने वर्षों में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर इतना रुपया हो जाएगी। इट मीन्स दोस्तों हम लोग को अमाउंट देकर के पूछना क्या चाह रहे हैं, हम लोग पूछना मूलधन चाह रहा है। और जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हाफ ईयरली है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली होता है तो उसमें आप लोग को रेट हो जाता है आधा और समय हो जाता है 2 गुना, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए जब मेरा रेट जो है क्या है, हाफ ईयरली है। जब रेट हाफ ईयरली रहता है तो दोस्तों इसके अनुसार आप लोग को रेट जो है ना, रेट हो जाएगा, रेट आधा हो जाता है और समय जो है, समय हम लोग का 2 गुना हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए रेट हम लोग के पास कितना है, 8% है। तो 8/2 इट मीन्स रेट हो गया हम लोग का 4% हो गया रेट, ठीक है। और समय जो है ये हम लोग को कितना हो जाएगा, 3/2। तो 3/2 का अगर हम लोग 2 गुना करेंगे तो 2 कैंसिल, समय हो गया हम लोग के पास कितना, 3 साल। समय हो गया 3 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 4%, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 4% का मतलब क्या होता है, 1/25 क्या, तो कोई धनराशि 25 से क्या हो रहा है, 26 हो रहा है। पी हो गया, ये मेरा ए हो गया, ठीक है। तो कोई धनराशि 25 से 26 हो रहा है, ठीक है। चलिए इतना तक हो जाएगी। इट मीन्स समय कितना है हम लोग पास, 3 वर्ष है। तो हम लोग इसका कर लेंगे क्यू, ठीक है। और इसका भी कर लेंगे क्यू। तो दोस्तों देखिए 25 का क्यू कितना होता है, 156 होता है, 156, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग का 26 का क्यू कितना हो जाएगा, 26 का क्यू होता है 175 होता है। मतलब क्यू आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। 175। अब दोस्तों देखिए इसी का वैल्यू जो है ना हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, तो 175 का वैल्यू भी हम लोग को 175 ही वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू 1 हो गया। तो हम लोग से पूछा क्या है, मूलधन पूछा है। 156 गुने 1 इट मीन्स 156 ही जो है हम लोग का एज ए प्रिंसिपल के तौर पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहा है ए ने 62,500 रुपया अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करके 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से जमा किया। तो 2 वर्षों के अंत में उसको चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना, वो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ भी क्या है, रेट आपको हाफ ईयरली है, ठीक है। तो जब भी रेट हाफ ईयरली है तो हम लोग का जो रेट गिवन है वो रेट आधा हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स 4% हो जाएगा, ठीक है। और समय कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से 2 वर्षों के अंत में। तो दोस्तों समय को हम लोग ने बताया था, ये समय हम लोग का 2 गुना हो जाता है। जैसे 2 बरस का कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 इट मीन समय हम लोग के पास हो जाएगा टोटल 4 वर्ष हो जाएगा समय, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कितना है, 62,500 है, ठीक है। अगर हम लोग 62,500 का हम लोग अगर 8% निकालते हैं तो यहाँ पर निकाल लीजिए 62,500 का 8%, परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 8 5 40 के जीरो हाथ में लगा 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 के जीरो हाथ में लगा 2, फिर है 8 6 48, 8 5 40 के जीरो हाथ में लगा 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 के जीरो हाथ में लगा 2, 8 6 48, 4% में निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखिए 4 5 20 के जीरो हाथ में लगा 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 हाथ में लगा 1, 24 25। मतलब 1 साल का जो है हम लोग के पास एसआई का वैल्यू कितना आ गया, 2500 आ गया। और समय हम लोग के पास कितना है, 4 वर्ष है। तो 1 साल के लिए ये घर, इसलिए 4 साल के लिए हम लोग बना लेंगे 4 घर, 2 साल के लिए 2 घर, 3 साल के लिए बना लिए 3 घर, 4 साल के लिए बना लिए हम लोग ने 4 घर, ठीक है। और फर्स्ट वाला जो वैल्यू होता है ये हम लोग का एसआई होता है, ठीक है। अब देखिए और एसआई जो है हर साल क्या होता है, बराबर होता है। तो सब में हम लोग 2500 बैठा देंगे, बैठा लिए। अब यहाँ से 200 देखिए 2500 का हम लोग यहाँ से निकालेंगे 4%। तो 2500 का 4% कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा, 100 रुपये। फिर यहाँ से हम लोग 100 रुपये का निकालेंगे 4%। तो 100 रुपये का 4% कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से 4 रुपये का निकालेंगे 4%। तो 4 रुपये का 4% ये कितना हो जाएगा, 0.16 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इस वाले मतलब सेकेंड वाले रो में ये आपको डायरेक्ट डबल होते हुए ये चलेगा 100 200 और 300, ठीक है। और थर्ड वाले रो में जो है इसका मतलब यहाँ पर 3 टाइम्स हो जाता है। तो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं डायरेक्ट सीआई में दोस्तों हम लोग को सबको जोड़ लेना होगा, ठीक है। तो 25 25 25 मतलब आपको हो गया कितना हो गया, 5 के 20
चार दिन 8 दो 10, इट मीन 10,000 तो आपको यही हो गया, ठीक है। सबको जोड़िएगा तो 10,616.16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10,616.16 जो है आप लोग को एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहना चाह रहा है। कह रहे हैं यदि 10,200 को 1/1/2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, एज ए अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ भी दोस्तों क्या है, रेट आपको हाफ ईयरली है, तो जब भी रेट हाफ ईयरली होगा तो हम लोग को जो रेट गिवन रहेगा वो रेट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा क्या। तो रेट हो गया 4%। और दोस्तों देख लेते हैं समय का कितना है, 1/1/2 तो 2 3/2, ठीक है। तो अगर हम लोग 3/2 का 2 गुना करते हैं तो यहाँ से दोस्तों हम लोग के पास समय कितना हो जाएगा, समय हो गया 3 साल का, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 4%, ठीक है। तो हम लोग से प्रिंसिपल देकर के और हमसे पूछा क्या है, एज ए अमाउंट हम लोग से पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों 4% का मतलब क्या होता है, 1/25 क्या। तो 1/25 का मतलब है कोई प्रिंसिपल जो है 25 से कितना हो रहा है, 26 हो रहा है, और समय कितना है 3 बजे, तो हम लोग इसका कर लेंगे होल क्यू, हम लोग इसका कर लेंगे, ठीक है। तो 25 का होल क्यू कितना होता है, 156 25 होता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और 26 का क्यू दोस्तों कितना होता है, 175 क्षेत्र होता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ से हम लोग को इसका वैल्यू क्या है, गिवन है 156 25 का वैल्यू कितना है, गिवन है 10,200 वैल्यू हम लोग को गिवन है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, एज ए अमाउंट, मतलब 175 क्षेत्र का हम लोग का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे 10,200 बट्टे में 156 25 गुने में 175 76। यहाँ तक किसी भी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या। अब दोस्तों हम लोग इसको अपना काट पीट का प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको 25 से काटते हैं, ठीक है, तो 156 25 जो है हम लोग को 625 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको हम लोग काटते हैं अगर 25 से, तो आपको 408 बार में आपको कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग 625 से हम लोग अगर इसको काटते हैं तो 28.1216 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग इससे इसको अपना मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या। इसको अगर मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो कितना लगेगा, 1147 3.6128 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग इसी के आसपास में होगा 1147 3.61, मतलब ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी, ठीक है ना। यही जो है हम लोग को एज ए अमाउंट के तौर पर हम लोग को प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। नेक्स्ट मतलब 69 नंबर, देखिए क्या कहना चाह रहा है। 30,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से इतना वर्षों का ब्याज कितना होगा, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हाफ ईयरली है। तो दोस्तों देखिए, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली रहेगा तो जो भी रेट रहेगा गिवन उसका हम लोग कर लेंगे आधा। तो 10 का आधा 200 कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। और समय का देख लीजिए, समय कितना है, 1/1/2 मतलब 3/2। और यहाँ भी क्या है, हाफ ईयरली है, इट मीन्स यहाँ भी जो है समय दोस्तों हम लोग के पास कितना आ गया, 3 साल आ गया। अब हम लोग पास मूलधन कितना है गिवन 30,000 है, ठीक ना। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से 1 साल का इसका एसआई अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं, 30,000 का कितना है 5%, ठीक है। ऐसे डबल सोना कैंसिल, इट मीन्स हम लोग को कितना हो जाएगा, 1500 रुपया जो है हम लोग को 1 साल का आ जाएगा एसआई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए समय जब हम लोग के पास 3 साल है तो 1 साल के लिए घर, 2 साल के 2 और 3 साल के बना लिए हम लोग ने 3 को घर, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, तो एसआई तो हर साल में हम लोग का बराबर रहता है, तो 1500 हम लोग ने इसको दे दिया, ठीक है। और फिर हम लोग दोस्तों यहाँ से फाइंड करेंगे 1500 का कितना 5%, ठीक है। तो 15 75, ठीक है। यहाँ से यहाँ हो गया हम लोग का 75 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा इसका डबल 150। फिर हम लोग यहाँ 75 का निकालेंगे 5%, ठीक है। तो 75 का अगर हम लोग 5% निकालते हैं तो 3.75 हम लोग के पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका जो है CI फाइंड कर लेते हैं। तो 4500 तो दोस्तों हम लोग को यही हो गया क्या, 4500 के बाद 46 47 47 4728 4728.75, ठीक है। तो 4728.75 जो है हम लोग को एज ए CI के तौर पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है 2,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, ठीक है। वार्षिक दर से संयोजित होने वाला हम लोग को
निकालना क्या है, दर निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, अगर टाइम हम लोग के पास कितना है, 2 साल है, ठीक है, और कोई प्रिंसिपल गिवन है और कोई अमाउंट गिवन है, ठीक है। तो प्रिंसिपल हम लोग के पास कितना है, 2000 रुपया है, और अमाउंट कितना है, 2880 है, 2880 है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं काट करके, ठीक ना। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो ये आपको कट जाएगा कितने बार में, 100 बार में। 2 से इसको काटते हैं तो 144 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 10 जो है ना, 10 किसका स्क्वायर रूट है, नहीं 100 जो है आपको 10 का वर्गमूल है, और 144 आपको किसका वर्गमूल है, 12 का वर्गमूल है। और समय क्या है, समय हमारे पास 2 वर्ष का है। तो यहाँ से रूट हटाने के लिए हम लोग को इसका स्क्वायर ही करना होगा क्या, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या है, प्रिंसिपल आ गया 10, अमाउंट आ गया कितना, 12। तो यहाँ से हम लोग इसका आराम से रेट फाइंड कर सकते हैं। तो एज ए इंटरेस्ट कितना होगा, 2 रुपया हो गया, जो कि 12 में से 10 घटेगा तो भैया मेरे 2 रुपया आ जाएगा क्या। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू 100 और पी इंटू टी, क्या है आई इंटू 100, और पी कितना हमारे पास 10% है। तो 10 जीरो से 0 कैंसिल, 10 20% जो है दोस्तों हम लोग का यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखिए क्या करना चाह रहा है। नेक्स्ट नंबर दोस्तों कहना चाह रहा है, यदि ब्याज जो है ना वार्षिक रूप से संयोजित हो, ठीक है, तो 20,500 पर 2 बरस के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। मतलब तो हम लोग यहाँ 20,500 का हम लोग निकाल लेते हैं, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पहले निकाल लेते हैं। 20,500 का एक साल का हम लोग इसका इंटरेस्ट यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो परसेंटेज मेरा 00 ले गया, यहाँ से हम लोग का कितना बचा, 20,500 बचा, और जिसकी निकालना है कितने के लिए, 2 साल के लिए हम लोग को निकालना है। तो ऐसा ही तो जैसे कि हर साल में हम लोग का बराबर ही रहेगा 20-50, और 20-50 का हम लोग निकालेंगे 10%। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 205 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसका सी आराम से फाइंड कर सकते हैं क्या। तो 5,005 के बाद 5 5 10 के 0, हाथ में लगल 1 क्या, उसके बाद हाथ में लगल 1 के बाद 2 1 3 के बाद 2 2 4, मतलब 4,305 रुपया जो है हम लोग को एज ए इसका ब्याज आ जाएगा 4,305, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखिए क्या करना चाह रहा है। कर रहा है आप लोग को 15% वार्षिक दर से 1,60,000 कितने वर्षों में इतना रुपया हो जाएगी। मतलब यहाँ से है ना दोस्तों हम लोग को निकलना कहता है एज ए टाइम निकलना है, वार्षिक, मतलब यहाँ पर वार्षिक रूप से संयोजित है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग के पास पी कितना है और अमाउंट कितना है गिवन है। तो मूलधन जो है ना 1,60,000 है, ठीक है। तो 1,60,000 हम लोग के पास मूलधन गिवन है, ठीक है, और अमाउंट कितना है 2,79,841 है, 2,79,841 रुपये हम लोग पास गिवन है एज ए अमाउंट, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये जो है ना 1,60,000 किसका जैसे कि स्क्वायर या होल पावर बना था आपको, जो नहीं 20 का होल पावर ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपको 21 का होल पावर हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब दोस्तों देखिए समय क्या है, समय हम लोग को वार्षिक रूप से संयोजित है। इट मीन समय को हम लोग यहाँ से 1 वर्ष के तौर पर हम लोग इसको दिए थे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है, समय बराबर क्या है, होल पावर 4 है, तो 4/1। इट मीन समय हम लोग के पास कितना हो जाएगा 4 साल। 4 साल के बाद जो है इतना की राशि आप लोग को, मतलब 1,60,000 की जो राशि है जो 2,79,841 रुपया हो जाएगी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्या कहना चाह रहा है। हेमा ने 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,728 रुपया निवेश किया, ठीक है। एक सामान्य अवधि के बाद उसे इतना रुपया मिला, तो वार्षिक ब्याज की हम लोग को दर क्या करना है। दोस्तों 1,728 रुपया हम लोग के पास क्या है एज ए प्रिंसिपल है, ठीक है, और 4,096 रुपया ये क्या है हम लोग के पास एज ए अमाउंट के तौर पर ये प्राप्त मिला क्या। तो समय हम लोग के पास कितना है 3 बरस है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, रेट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट, यहाँ से प्रिंसिपल ये कितना है 1,728 है, 1,728 है, ठीक है। अमाउंट हम लोग के पास दोस्तों कितना है 4096 है, ठीक है। जब समय 3 वर्ष है तो हम लोग सोचेंगे से अब जो है ये जो अमाउंट है किसका धन है, क्योंकि यहाँ पर सारा खेला जो है आपको समय पर ही होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 1,728 हम लोग देखते हैं, तो ये जो है ना हम लोग पास 12 का घन है, और जो 4096 है ये जो है ना कि
किसका घन है दोस्तों आपको 16 का घन है, ठीक है। तो यहाँ से 16 का है, 12 का है, समय कितना है हम लोग के पास 3 बरस से क्या, तो हम लोग ने इसका अगर होल क्यू अगर दोस्तों हम लोग करते हैं, चाहे देखिए इसका होल क्यू जो है हम लोग यही कर लेते हैं, ठीक है। इसका भी हम लोग ने कर लिया होल क्यू, तो यहाँ से इस क्यू से ये चीज कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम लोग के पास क्या प्राप्ति हुआ, 12 और 16 का प्राप्ति हो गया। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आराम से निकालेंगे क्या, तो हम लोग के पास मूलधन के तौर पर कितना है, 12 है, क्या हो गया देखिए। यहाँ से दोस्तों हम लोग के पास मूलधन कितना है, मूलधन हम लोग के पास 12 है क्या। जब मूलधन 12 है और जिसकी अमाउंट हम लोग के पास 16 है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका रेट आराम से फाइंड कर सकते हैं क्या। तब 12 4 16 इट मीन ब्याज हो गया हम लोग के पास कितना है, 4 रुपये हो गया। तो आई इंटू 100 बटा में पी, तब हम लोग यहाँ लगा लिए पी, तो 4 से 4 12 इट मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना करते हैं, 1/3% हो गया हम लोग का एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखिए क्या करना चाह रहा है। देखिए कह चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 की राशि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए 4%, 5% और 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए ऋण पर दे गए, ठीक है। जो वार्षिक रूप से संयोजित है तो 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है ना आपको हर साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपको अलग अलग है क्या। तो देखिए पहला साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4% का है, दूसरा साल पर कितना है, 5% का है, ठीक है। और तीसरा साल पर दोस्तों कितना है, 6% का जो है हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। दोस्तों देखिए अगर हम लोग 15,000 का निकालते हैं 4%, तो हम लोग पास कितना आ जाएगा, 600 रुपया आ जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे 15,000 का 5%, तब 15 5 75 मतलब 750। फिर निकालेंगे 15,000 का 6%, तो 5 का 90 मतलब ये हो गया 900 हो गया क्या। और फिर हम लोग यहाँ से दूसरा साल पर तो 600 और 700 इतने कितना हो जाएगा आपको 1300, ठीक ना। 6 7 13 मतलब 1350। अगर हम लोग 1350 का निकालते हैं कितना 5%, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 30 रुपया आ जाएगा। देखिए यहाँ से 1350 का अगर हम लोग निकालते हैं 5%, 100, तो शून्य से शून्य क्या, 5 से 5 दूनी 10, तो अगर 2 से हम लोग काटते हैं तो 2 छक्के 12, ठीक है। नहीं यहाँ पर हम लोग 600 का निकालेंगे, 5% गड़बड़ होगी, एक सेकंड रुकिए। यहाँ पर दोस्तों हम लोग निकालेंगे 600 का निकालेंगे क्या 5%। तो देखिए 600 का अगर हम लोग निकालते हैं 5%, तो ऑटोमेटिक है 6 5 30, इतने से यहाँ हम लोग का आ जाएगा 30, ठीक है। अब यहाँ जो है दोस्तों हम लोग इसका 600 750 और 30 का, ठीक ना, सबका अगर हम लोग निकालेंगे कितना 6%, ठीक ना। तो 600 750 और 30 को अगर हम लोग करते हैं ऐड, तो हम लोग पास कितना आ जाएगा 1380। अगर हम लोग 1380 का निकालेंगे क्या 6%, तो हम लोग पास कितना आ जाएगा, परसेंटेज उड़ा करके हम लोग लिखेंगे 0 से 0 कैंसिल किया। और यहाँ से अगर करते हैं तो 8 6 48 का 8 हाथ लगा 4, फिर 13 6 78 79 80 81 82, ठीक ना, मतलब 828, ठीक ना। अब जगह 828 में हम लोग को भाग करना है 10 से, तो ऑटोमेटिक है आपको एक अंक के बाद आ जाएगा दशमलव, तो मतलब कितना हो जाएगा 82.8 आ गया। तो यही जो है आप लोग का 82.8 आ जाएगा यहाँ पर। अब दोस्तों हम लोग पास इसका निकालना है, CI निकालना है, तो अब हम लोग सबको अपना ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो जब सबको ऐड कीजिएगा तो आप लोग के पास आ जाएगा 2362.80, 2362.80 रुपया जो है आपको एज ए इंटरेस्ट के तौर पर मिल जाएगा, ठीक ना, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 15-25 है। तो वह राशि क्या है, मतलब हम लोग को डिफरेंस दे करके और हमसे पूछना है क्या चाह रहा है, हम लोग से एज ए हम लोग से प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 5% है, ठीक है। तो 5% का मतलब क्या होगा, 1/20 हो गया, ठीक है। 5% का मतलब 1/20 हो गया, मतलब कोई राशि जो है ना आपको 20 से 21 हो रहा है क्या, और समय कितना है, समय हम लोग के पास क्या है 3 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग मान लेंगे लेट P बराबर समय कितना है 3 वर्ष है, इसीलिए हम लोग यहाँ से कर लेंगे इसका 20 का क्यूब, तो 20 का क्यूब कितना होगा 8,000 हो जाएगा। अब सारा खेला हम लोग इसी 8,000 पर ही खेलेंगे। समय कितना है 3 साल, इसलिए बनाएंगे हम लोग 3 गो घर, ठीक है। चलिए बना लिए।
अब दोस्तों देखिए 8,000 का अगर हम लोग निकालेंगे 1/20, ठीक ना, तो 20 चौके 80, मतलब 400, 400 हम लोग के पास ब्याज आ गया, ठीक ना। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है हर साल में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना। और फिर यहाँ से हम लोग 400 का करेंगे करेंगे 1/20 तक, 20 दूनी 40, इट मीन ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग के पास डबल हो जाएगा, 20 दूनी 40, मतलब 800 का निकालेंगे 1/20, ठीक है। तो 800 का 1/20 से कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब यहाँ जो है हम लोग इसका 20 का निकालेंगे 1/20, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 रुपया आ जाएगा। अब अंतर, तो अंतर दोस्तों यही हो जाएगा, 3 साल का अंतर जो है यही जो है 61 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग CI माइनस SI लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हम लोग पास ये कितना है, 61 है। तो 61 यूनिट का वैल्यू कितना हम लोग पास गिवन है, 15.25 गिवन है। और हम लोग से जानना ये क्या चाह रहा है, तो हम लोग से जानना चाह रहा है एज ए प्रिंसिपल, हम लोग से जानना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग प्रिंसिपल कितना माने हैं, 8,000 को माने हैं। तो 8,000 का वैल्यू हम लोग को यहाँ से फाइंड करना है। तो 15/25 बटे में 61 गुने में कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसका हम लोग अगर काटपीट यहाँ से मचाते हैं, तो यहाँ से पॉइंट लगा कर हम लोग यहाँ पर 00 बिठा सकते हैं, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब तक कुछ कटने छटने वाला हमको बुझा नहीं रहा है। अब गुना कर लीजिए, क्या गुना कीजिएगा तब 12,000 नहीं 1,22,000 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 15/25 में अगर हम लोग 80 से गुना करते हैं तो 1,22,000 आ जाएगा, 22,000 बट्टे में क्या 61, ठीक है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 61 दूना 122 क्या है, मतलब 2,000 रुपया जो है हम लोग के पास एज ए प्रिंसिपल के रूप में आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है यदि ब्याज जो है ना अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो दोस्तों देखिए जब भी अर्धवार्षिक आएगा ना तो रेट आधा हो जाएगा और टाइम 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 500 रुपया पर 2 बरस के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जब रेट हम लोग के पास हाफ ईयरली है तो कितना है, 20% है, 20% का हम निकाल लिया, आधा तो कितना हो गया, 10% हो गया। समय भी है, समय कितना गिवन है, 2 साल, और रेट हाफ ईयरली है तो इसलिए समय हो जाएगा 4 साल, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हम लोग को निकालना क्या, CI फाइंड करना है क्या। तो समय कितना है, 4 साल। तो 4 साल के लिए बना लेते हैं 4 को घर। देखिए हम आप लोगों को जो है ना CI हर तरीके से बता रहे हैं, तो मतलब जैसा वैल्यू है ना उसी के अनुसार आप लोग अपना तरीका को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अगर हम लोग 500 का निकालते हैं 10%, तो 500 का 100 का 10% क्या होगा, 50 हो जाएगा। तो ये तो मेरा आप लोग को SI का वैल्यू होता है, तो SI हर साल में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब 50 का हम लोग निकालेंगे 10%, तो भाई हमारे कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा, 5 10 15 हो गया क्या। अब हम लोग अगर 5 का निकालेंगे 10%, तब कितना हो जाएगा, 0.5। अब 0.5 जो है ना यहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट आपको 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग 3 टाइम्स करेंगे तो 1.5, नहीं तो आप 5 10 और 0.5 का निकाल लीजिए 10%, तो आपको 1.5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसका निकालेंगे क्या, 10%, तब कितना हो जाएगा, 0.05 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आराम से हम लोग इसका CI निकाल सकते हैं क्या, 50 के 200, 200 के बाद 215, 15 10 25, 25 5 30, मतलब 230 हम लोग को यहीं पर आ गया क्या, मतलब 230 और 31 क्या, तो वही मतलब 232 वाला हो जाएगा क्या। तो 232.05 जो है हम लोग को एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त हो जाएगा, 232.05, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है श्री कालरा ने अपने बेटे के शिक्षा पर खर्च को पूरा करने के लिए 1,35,000 का ऋण लिया, ठीक है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो 2 बरस 3 महीना के बाद उन्हें ऋण चुकाने के लिए कितनी राशि कमानी होगी, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कह रहा है इतना का ऋण लिया, एक बार जो है आप लोग को वार्षिक रूप से संयोजित है क्या, और श्री कालरा अपने बेटे के शिक्षा पर खर्च करने के लिए इतना रुपए का ऋण लिया। यदि वार्षिक रूप से संयोजित होने की दर 12% हो तो 2 बरस 3 माह के बाद उसे ऋण चुकाने के लिए कितने धनराशि कमानी होगा। तो दोस्तों यहाँ से जो है ना, यहाँ से हम लोग इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आराम से इसका हम लोग निकाल सकते हैं क्या। जब दोस्तों इसका हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालते हैं
तो देखिए समय समय कितना है 2 वर्ष 3 माह और रेट कितना है 12%। तो दोस्तों देखिए, तो पहले साल के लिए तो हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 12%, फिर दूसरे साल के लिए भी हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 12%। मगर जो जो आप लोगों को 3 महीना है, ठीक है, तो पहले तो हम लोग महीना को कन्वर्ट कर लिए साल में, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% का है, तो यहाँ पर हम लोग ने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, तो भाई भैया मेरा 12 से 12 कैंसिल हो गया। तो जो मतलब तीसरा साल है उसके लिए हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, जो तीसरा साल है उसके लिए हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% आ जाएगा। तो एक हो गया 12%, फिर एक हो गया 12%, और एक हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 3% हो गया। तो यहाँ से देखिए ये मेरा पी है, ये मेरा ए का वैल्यू हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए 12% का मतलब क्या, 12% का मतलब यहाँ से आप लोग देख लीजिए, 4 से 4 थे 12, 4 से 25, मतलब कोई धनराशि जो है आप लोग को 25 से क्या हो रहा है 28 हो रहा है, मतलब 25 रुपया से हो रहा है क्या 28 रुपया हो रहा है। फिर दूसरा साल में भी कोई धनराशि 25 से 28 हो रहा है। और दोस्तों देखिए 3% का वैल्यू का मतलब क्या होता है 3/100, मतलब कोई धनराशि 100 रुपया से कितना हो रहा है 103 रुपया हो रहा है, 100 रुपया से कोई धनराशि हो रहा है 103 रुपया हो रहा है। और सारा खेला जो है एक ही प्रिंसिपल पर हुआ है, इसलिए हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 25 गुने 25 कितना होगा 625 हो गया। तो 625 पर क्या है 00, और यहाँ दोस्तों हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 80,752 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हम लोग के पास इसका वैल्यू क्या है, मतलब हम लोग के पास प्रिंसिपल का वैल्यू गिवन है, मतलब 62,500 का वैल्यू कितना है 1,35,500, 1,35,000 हम लोग का वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से दोस्तों एक का वैल्यू हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 2.16 आ जाएगा। और हम लोग से पूछा क्या है एज ए अमाउंट पूछा है, तो इसमें जो है हम लोग 2.16 का मल्टीप्लाई आराम से कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों हम लोग के पास कितना आ जाएगा 174,424.32 रुपया जो है उसको जो है एज ए अमाउंट के तौर पर इतना पैसा उसको कमा करके देना होगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों आप लोग को ये कर रहा है 78 नंबर कर रहा है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज जो है 12% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से दे है। देखिए फिर जब ये वैल्यू आपको अर्धवार्षिक आता है तो इसमें रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा आधा और टाइम हो जाएगा तो गुना क्या। तो दोस्तों देखिए आपको अर्धवार्षिक रूप से है, रेट को हम लोगों ने कर लिया आधा, मतलब 6% जो है हम लोग के पास रेट आ गया। और समय कितना है दोस्तों, समय 1 वर्ष के बाद, इट मीन समय हम लोग के पास कितना हो गया 2 वर्ष हो गया। अब दोस्तों देखिए मूलधन कितना है 12,750, ठीक है। तब 12,750 का अगर दोस्तों हम लोग निकालते हैं 6%, तो हम लोग पास कितना आ जाएगा 750 रुपया आ जाएगा क्या। समय जो है हम लोग पास मात्र 2 साल ही है, बहुत अच्छा है। तो ये तो मेरा हो गया ऐसा ही हो गया था, ऐसा ही हर साल में क्या होता है बराबर होता है। अब फिर हम लोग यहाँ से 750 रुपया निकालेंगे 6%, तब जाके हम लोग पास कितना आ जाएगा 45 रुपया आ जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसका CI फाइंड करते हैं तो CI कितना हो जाएगा 1545 आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग के पास निकलना क्या है, हमको निकलना है अमाउंट हमको निकलना क्या है, इसका मूलधन निकलना है, ठीक है। तो 1545 प्लस में कितना 12,500 रुपया भी हम लोग यहाँ पर कर लेंगे ऐड। तो सबको अगर जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा 14,045 रुपया जो है आपको एज ए अमाउंट के तौर पर इसको देना होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब 79 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहे हैं, करा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने के लिए 1 वर्ष के लिए 50,000 पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से ये भी क्या है आप लोग को हाफ ईयरली ही है, तो जब ये हाफ ईयरली है तो रेट हम लोग का हो जाएगा आधा, मतलब रेट हो जाएगा कितना हो गया 4% हो गया। और समय जो है दोस्तों समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 50,000 का अगर हम लोग निकालेंगे 4% तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 2,000 रुपया आराम से हो जाएगा क्या। तो 2,000 यहाँ भी हो जाएगा 2,000। अब हम लोग 2,000 का निकालते हैं 4% तो कितना हो जाएगा 2,000। 50,000 का अगर हम लोग निकालते हैं कितना 8%, सुना से सुनना 8×5 = 40,
4% ना निकालेंगे तो 5 के 20, ठीक है, 2000 आएगा। अब हम लोग अगर 2000 का निकालते हैं 4%, तो निकालिए 4%, डबल सुना कैंसिल, 20 चौक 80 रुपया आ जाएगा क्या, तो 80 रुपया हम लोग ने लिख लिया यहाँ। अब हम लोग निकाला क्या, सी आई निकाला, तो सी आई 2000 ये कितना है, 4080, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या, 4080 रुपया जो है आपको एज ए सी आई के तौर पर प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने के बाद 50 है, अभी तक तुरंत 79 ने बताए हैं, चलिए चलिए हमको है, मतलब 79 क्वेश्चन 2 बार आ गया है क्या। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 80, देखिए क्या करना चाह रहा है। कह रहा है कितने वर्ष में 40,000 की धनराशि 8% वार्षिक दर से इतना रुपया हो जाएगी। मतलब हम लोग को प्रिंसिपल देगा क्या, अमाउंट भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, बट पूछना ही क्या चाह रहे हैं हम लोग से टाइम का वैल्यू पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से जो है हम लोग पास रेट कितना है, 8% का रेट दे रखा है। तो 8% का मतलब क्या हुआ, 8/100 क्या, तो 4 से 4 दूनी 8, 4 से 25, इट मीन कोई राशि जो है 25 से क्या हो रहा है, 25 से 27 हो रहा है, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों देखिए पी हो गया, मेरा ए हो गया, ठीक। और यहाँ से वैल्यू हम लोग पास कितना गिवन है, मतलब 25 के पावर कोई वैल्यू n टाइम हो रहा है, यहाँ आपको 27 का पावर कोई वैल्यू n टाइम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पास प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है, 40,000 है, 40,000 अमाउंट ये कितना है, 46,656 है क्या। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसको काट पीट करते हैं 8 से क्या, 8 से 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 के बाद 5,000 हो गया क्या। फिर अगर हम लोग इसको 8 से काटते हैं तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 के बाद ये कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो 8 छक 8, 8 64 क्या, 8 64 के बाद 8 आई 24 के बाद 8 24 का 8 दूनी 16, मतलब 58 32 बार में ये कैंसिल होगा। फिर अगर दोस्तों इसको हम लोग अगर काटना चाहते हैं तो ये आपको कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 625 बार में क्या, 625 बार में ये कैंसिल आप लोग को हो जाएगा 729 बार में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से देखिए 625 जो है, 625 को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, और 729 जो है किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर है क्या। इट मीन्स यहाँ से हम लोग को n का वैल्यू क्या आ गया, 2 साल नहीं आ जाएगा क्या। तो इसलिए समय जो है हम लोग के पास आ जाएगा 2 साल, ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट को क्या करना चाह रहे हैं। कह रहा है 62,500 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम लोग को एज ए निकालना क्या है, सी आई का वैल्यू फाइंड करें। तो 62,500 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का वार्षिक रूप से संयोजित होने से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग पास रेट कितना है, रेट हम लोग पास 8% है, ठीक। तो 8% का वैल्यू 4 दूनी 8, 4 से 25, मतलब कोई राशि जो है 25 से 27 वाला समय कितना है, समय हम लोग पास कितना है 2 वर्ष का है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं लेट, मान लेते हैं वैल्यू पी। तो पी का अगर समय 2 साल है तो 25 का स्क्वायर दोस्तों हम लोग यहाँ से कितना कर लेंगे, 625 हो जाएगा। अब सारा खेला जो है ना, सारा खेला हम लोग को इसी 625 पर ही खेलना है, ठीक है। तो 625 का अगर हम लोग निकालते हैं 2/25, क्योंकि समय कितना है 2 साल है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2 साल के लिए बनाएंगे 2 घर। अब 625 का निकालते हैं 2/25, तो 25 25 625, इट मीन्स हम लोग पास एज ए इंटरेस्ट के तौर पर कितना प्राप्त होगा, 50 रुपया प्राप्त हो जाएगा। जब एक तक खैर मेरा एस आई का वैल्यू है, इसीलिए एस आई हर साल में हम लोग का क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब 50 का दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं 2/25, तो 50 है, इट मीन्स 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग के पास सी आई का वैल्यू कितना हो गया, तो 50 इट मीन्स 104 हो गया, ठीक है, 104 हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग को मूलधन का वैल्यू कितना गिवन है, तो 625 यूनिट का वैल्यू जो है हम लोग के पास गिवन कितना है, तो 6250 गिवन है, 62 500। तो दोस्तों यहाँ से एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो गया। हम लोग को पूछा क्या है, सी आई पूछा है, तो 104 गुने 100, इट मीन्स 104 पर 00 क्या। तो यही जो है हम लोग के पास एज ए सी आई के तौर पर 10,400 रुपया की प्राप्ति हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है यदि 2 वर्षों के लिए 18% वार्षिक दर से संयोजित ब्याज इतना है तो धनराशि का वर्तमान मूल्य कितना है। मतलब हम लोग को जो है ना
ब्याज दे करके और हम लोग से पूछना है क्या चाह रहा है, प्रिंसिपल हम लोग से पूछना ही चाह रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए रेट रेट कितना है, 18% है क्या। तो 18% का मतलब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 9/50, ठीक है। मतलब कोई धनराशि जो है 50 से क्या हो रहा है, 59 हो रहा है। समय कितना है हम लोग के पास, 2 बरस है क्या, समय 2 बरस है। तो हम लोग यहाँ से मान लेते हैं लेट पी बराबर क्या है, 50 का कर लेते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर क्यों किए, चूंकि समय क्या है, समय हमारे पास 2 साल है। अगर यहाँ समय रहता है 3 साल तो हम लोग को यहाँ 50 का करना पड़ता है, क्यों। अगर समय रहता है 4 साल तो इसका पावर पावर ही करना पड़ता है 4, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। अब सारा खेला हम लोग खेलेंगे 2500 पर, समय समय 2 साल है तो 1 साल 2 साल। अब देखिए अगर हम लोग 2500 का निकालते हैं 9/50, तो हम लोग पास ये कितना देगा, 450 रुपये आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये देखा मेरा 1 साल का निकला। साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज हर साल में क्या होता है, बराबर होता है। अब 450 का हम लोग निकालेंगे कि क्या, 9/50 क्या। तो 50 से आपको कैंसिल होगा, 9 बार मतलब 9981 हो जाएगा क्या, 81। अब दोस्तों देखिए, अब जो है हम लोग को ब्याज का वैल्यू गिवन है, मतलब 450 के बाद 81, 450 कितना हुआ, 900 और 81 मतलब 981। CI का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, 981। यहाँ से जो है 981 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, 981 ही गिवन है, 981। तो मतलब एक का वैल्यू वैल्यू आ गया 1। तो इट मीन हम लोग के पास मूलधन कितना हो जाएगा 2500 गुने 1, इट मीन 2500 रुपया ही हम लोग के पास एज ए प्रिंसिपल के तौर पर प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखा जाए क्या करना चाह रहा है। देखिए नेक्स्ट मतलब 83 कह रहा है 25,000 पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ से दोस्तों देखिए, यहाँ से जो है हम लोग पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। तो देखिए 10% का मतलब ये क्या होगा, कोई वैल्यू जो है 1/10, मतलब कोई वैल्यू 10 से 11 हो रहा है। समय कितना है, समय हमारे पास कितना है, 3 वर्ष है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अगर कोई प्रिंसिपल जो है हम लोग के पास 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, समय कितना है 3 वर्ष। तो हम लोग इसका करेंगे होल क्यू, इसका भी करिए होल क्यू। तो 10 का होल क्यू कितना है 1000, 11 का होल क्यू कितना होता है 1331 होता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग का निकालना क्या है, निकालना हम लोग को ब्याज है। तो इस दोनों का अंतर ही हम लोग के पास हो जाएगा CI क्या, क्योंकि मिश्रण माइनस मूलधन इट मीन ब्याज क्या। तो 1331 में से अगर हम लोग 1000 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना रहेगा, 231 यूनिट का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। और यहाँ पर जो है हम लोग को 1000 का वैल्यू कितना दे रखा है 2500। तो जब 1000 का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 25,000, तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 231 गुने 25 आराम से ही कर सकते हैं। तो देखिए किसके लास्ट में 5 है, 5 वाला वैल्यू आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो इसको आराम से गुना कर लीजिए क्या, 25 एकम 25, 25 से 75, 50 50 है तो कितना हो जाएगा 331 ना होगा 331। तो 25 एकम 25, तो 25 के 5, 25 से 75, 75 और 5 25 के 25 चाहे गुना कीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा 8275 रुपया जो है आप लोग को एज ए ब्याज के तौर पर प्राप्त होगा, ठीक ना। मतलब ऑप्शन नंबर डी। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है अशोक ने एक डाकघर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 18,000 रुपया का निवेश किया, ठीक है। यदि ब्याज 1 वर्ष के बाद संयोजित किया जाए तो उसको 3 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मतलब हम लोग को यहाँ पर मूलधन का वैल्यू देकर के हम लोग से पूछना है, क्या चाह रहा है एज ए अमाउंट पूछना चाह रहा है। तो यहाँ से 200 देखिए रेट कितना है 5% है। तो 5% का वैल्यू दोस्तों ये क्या होता है 1/20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समय कितना है, समय हम लोग पास कितना है 3 साल है, ठीक है। तो कोई राशि जो है 20 से 21 हो रहा है, ठीक है। कोई राशि जो है 20 से 21 हो रहा है, समय कितना है 3 साल। तो हम लोग इसका होल क्यू आराम से ही कर सकते हैं, कर लिए। तो 20 का होल क्यू कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। 21 का होल क्यू क्या होता है 21 का होल क्यू 9261 होता है क्या। अब इस 8,000 का वैल्यू हम लोग को गिवन है कितना 18,000 हम लोग को निकालना है 21 का वैल्यू 9261 का वैल्यू निकालना है। तो 18,000 बटे में 8,000 गुने में 9261, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसका काटपीट का प्रोसेस कर लेते हैं। 0.0 से 0.0 कैंसिल हो गया, 2 से 4 बार में 2 से 9 बार में कैंसिल हो गया। अब तक कोनो
कटने वाला है नहीं, तब इसको आराम से कर लीजिए। गुना गुना ही करते हैं तो 9 9 छक 54, 9 दूनी 18, 18 14 मतलब 83,349। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 4। अब इसको भाग दीजिएगा तो 4 दूनी 8, 0837.25 जो है आपको एज ए अमाउंट के तौर पर प्राप्त होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट को क्या करना चाह रहे हैं, मतलब 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज पर और वार्षिक रूप से संयोजित 10% के दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेश किया गया। ठीक है, समान राशि पर समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज को निवेश किया गया है। ठीक बात है, निवेश किया गया है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2000 का था तो 200 का था, तो वह राशि क्या है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ से जो है हम लोग के पास मतलब समझिए तो आपको 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये देगा कि आप लोग से मूलधन पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग के पास कितना है, 10% है। ठीक, तो 10% का मतलब क्या, कोई वैल्यू 10 से 11 हो रहा है। ठीक, समय कितना है, समय हम लोग के पास कितना है 2 बरस का। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं लेट पी बराबर क्या है 10 का स्क्वायर, चूंकि समय क्या है, समय हम लोग के पास 2 साल है, तो भाई भैया हमारे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग का समय है 2 साल, 1 साल के लिए एक घर 2 साल के बनाए 2 घर, तो 100 का निकालने का 1/10, तो 100 का 1/10 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ भी 10 का 1/10 इट मीन 1। तो ये वाला जो वैल्यू जो है ना, यही मेरा होता है CI माइनस CSI। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है गिवन है 200, और हमसे पूछना है क्या चाह रहे हैं एज ए प्रिंसिपल का वैल्यू पूछना चाह रहे हैं। तो प्रिंसिपल हम लोग के पास कितना है 100 रुपये है, तो 100 गुने 200 इट मीन्स 20,000 जो है हम लोग के पास एज ए प्रिंसिपल के तौर पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहे हैं। देखिए करा अखिलेश ने एक निश्चित राशि का निवेश किया जो वार्षिक रूप से संयोजित 6% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है। इट मीन 82,000 हम लोग के पास क्या हो जाता है एज ए अमाउंट हो गया। ठीक है, 82 रुपया हो जाती है। तो अखिलेश द्वारा निवेश की गई राशि कितना, मतलब अमाउंट का वैल्यू दे करके हम लोग से पूछना है क्या चाह रहे हैं, मूलधन पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% है, 6% है। ठीक है, तो 2 से 2 23, 6 2 से 50, मतलब कोई राशि जो है 50 रुपये से हो रहा है क्या 53 रुपया हो रहा है। समय 2 वर्ष से हमको निकालना क्या है पी निकालना है, ए का वैल्यू हम लोग के पास गिवन है, तो पी हो गया, ये हम लोग के पास ए हो गया। तो पी जो है ना 50 से क्या हो रहा है 53 हो रहा है। समय कितना है 2 साल, इसलिए हम लोगों ने इसका एक्सपायरी कर लिया। तब 50 का एक्सपायरी कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग को 53 का एक्सपायर कितना हो जाएगा 28,009 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का वैल्यू जो है हम लोग को गिवन है कितना है 82,000। ठीक है, तो यहाँ से एक का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 29.1918832। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 2500 का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, 2500 इंटू 29.1918832। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तब 72,979.708 आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग इसी के आसपास में हम लोग का आंसर होगा क्या, तो 72,980 को हम लोग अप्रोक्स में आंसर आराम से ले सकते हैं 72,980 रुपया। वैसे भी बोला है हम मतलब दशमलव पे एकदम अप्रोक्स मतलब आसपास का वैल्यू आप हमको दे दिए, तो 72,980 रुपया जो है आप लोग का एज ए प्रिंसिपल के तौर पर प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहा है। देखिए कर रहा है कल्याण ने क्रमशः 5% और 10% की दर से संयोजित 2 वर्षों के लिए 12,000 की धनराशि का निवेश किया। ठीक है, तो 2 वर्ष के अंत में उसको एज ए इंटरेस्ट के रूप में कितना प्राप्त है। तो दोस्तों देखिए इसका जो है ना इसका हम लोग आराम से इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं क्या, से निकाल लीजिए, मतलब x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटा 100 पर। ठीक ना, तो अगर हम लोग को इफेक्टिव रेट अगर निकालना है तो हम लोग यहाँ से x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटे में 100 वाला रूल पर हम लोग इसका क्या निकालेंगे रेट निकालेंगे। ठीक ना, अब देखिए कितना है, एगो 5 है, एगो कितना है 10 है, तो 5 प्लस 10 प्लस 5 गुने 10 बट्टा में 100। यहाँ तक कोई भी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या, तो 10 बचे 15, तो 15 का तो 15 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग 50 में 100 से भाग देंगे तो मतलब 0.5 टाइम्स में क्या, तो हम लोग पास रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आ गया 15.5% आ गया। अब कुछ नहीं करना है, बस 12,000 का जो है हम लोग 15.5% यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, आराम से हम लोग निकाल सकते हैं।
तो डबल जीरो बैठा दिए परसेंटेज का मतलब। अब डबल शून्य से डबल शून्य को हम लोग ने यहाँ से इसको इसको काट लिया। अब हम उसको गुना गुना कर लीजिए तो 1860 रुपया जो है हम लोग को एज ए ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्या करना चाह रहे हैं, मतलब 88 नंबर। देखिए कह रहे हैं राधा ने 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की दर से 1,60,000 रुपए जमा किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से सुनिश्चित हो तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। मतलब हम लोग को यहाँ से जो है जमा किया, मतलब प्रिंसिपल का वैल्यू देकर के हम लोग से सीआई का वैल्यू जानना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, और रेट क्या है, हाफ ईयरली है, ये ध्यान रखिएगा। तो रेट हाफ ईयरली है तो भैया मेरे 10% का हम लोग निकालेंगे आधा, मतलब 5%। समय कितना हो जाएगा, समय हम लोग को सोचे 2 गुना हो जाएगा, मतलब समय कितना हो गया यहाँ से 4 वर्ष हो गया। 2 गुना क्यों हुआ, क्योंकि रेट क्या है, हाफ ईयरली है, ठीक है। और 5% का मतलब क्या है, 1/20 होता है। तो मेरा कोई वैल्यू जो है 20 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है। 20 से 21 हो रहा है, समय कितना है 4 वर्ष, इसीलिए हम लोग इसका होल पावर कर लेंगे, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर, इसको सॉरी 20 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 1,60,000 क्या, तो 1,60,000 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और 21 का होल पावर 4 कितना हो जाएगा, 1,94,481, 1,94,481। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखिए, अब जो है ना हम लोग को मूलधन का वैल्यू क्या है, गिवन है, मतलब इसका वैल्यू हम लोग पास कितना गिवन है, सेम है, मतलब 1,60,000 का वैल्यू हम लोग को उतना ही गिवन है, 1,60,000 ही हम लोग पास गिवन है। तो यहाँ से 1 का वैल्यू क्या हो गया, 1 नहीं हो गया। अब हम लोग से पूछना है क्या चाह रहा है, हम लोग पूछना चाह रहा है ब्याज पूछना है, ब्याज पूछना ही चाह रहा है। तो भाई भैया मेरे माइनस मूलधन, तो यही मेरा क्या होता है, सीआई होता है, ठीक है। तो अगर इसको माइनस ही कीजिएगा तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 34,481, 34,481। और यहाँ जो है क्या है, 1 के बराबर 1 है, इसमें 34,481 ही हम लोग के पास क्या आएगा, ब्याज के तौर पर आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। और हम देते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट को क्या करना चाह रहे हैं, मतलब 89 नंबर का है 10,000 पर 1/2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज जो है क्या है, ब्याज हम लोग का अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली है। तो यहाँ से देखिए रेट को हम लोग कर लेंगे, जब गिवन है 20% तो 20 का कर लेंगे आधा, क्योंकि रेट क्या है, हाफ ईयरली है। समय कितना है, समय है 1/1/2 मतलब 3/2, ठीक है। तब 3/2 का हम करेंगे 2 गुना, मतलब समय हम लोग पास कितना आ गया, 3 वर्ष। रेट कितना आ गया, 10% आ गया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जब समय आ गया कितना, 3 वर्ष, तो कोई मूलधन है, ठीक है। मतलब 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10 हो गया, मतलब कोई राशि जो है आप लोग को 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है। समय कितना है, समय 3 साल, इसीलिए हम लोग इसका होल क्यों कर लेंगे क्या। तो 10 का क्यों कितना, 1,000 रुपया, 11 का क्यों कितना है, 1331 क्या। अब जो है हम लोग को यहाँ से 1,000 का वैल्यू कितना गिवन है, 10,000 गिवन है। तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम लोग को निकालना क्या, सीआई ना निकालना है क्या। तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं, इसका अंतर्य निकाल लेते हैं सीआई का। सीआई कितना हो जाएगा, 331 क्या, तो 331 का हम लोग का वैल्यू निकालना है। जब हम लोग का 1,000 का वैल्यू क्या है गिवन है, तो 10,000 है, तो यहाँ से निकालना है 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 नहीं हो जाएगा। तो 331 गुने 10 क्या, तो 3,310 पर 1 0 और बढ़ जाएगा, मतलब 3,310 रुपया, 3,310 रुपया जो है हम लोग को एज ए इंटरेस्ट के तौर पर प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्या करना चाह रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 90। अब देखिए ऋण की वह धनराशि कितनी है जो प्रत्येक 800 रुपया का 6 समान किस्तों में चुकाई जाती है, यदि ऋण 5% वार्षिक दर से दे हो। मतलब वह हम लोग को पैसा ज्ञात करना है जो व्यक्ति ने उधार लिया है, ठीक ना, और प्रत्येक 800 रुपया का 6 समान किस्तों में चुकाई जाएगी। यदि ऋण 5% वार्षिक हो तो 6 वर्षों के बाद उसका मतलब 6 वर्षों के बाद उसने टोटल पैसा कितना दिया। तो दोस्तों देखिए, अगर हम लोग इसको इंस्टॉलमेंट वाला ट्रिक से बनाएंगे तो बहुत मतलब लेंदी हो जाएगा, ठीक ना। इसके लिए देखिए, अगर कोई व्यक्ति कोई पैसा उधार लेता है तो प्रथम वर्ष में तो उसको ब्याज नहीं लगता है क्या। तो दोस्तों देखिए 1 साल का, ठीक है ना, 1 साल का उसको ऐसा क्या लगा, 0 रुपया लगा। फिर अगले साल मतलब इसको दूसरा साल का क्या लग जाएगा, 1 रुपया लग जाएगा। फिर आपको तीसरा साल पर फिर आपको
तीसरा साल पर लग जाएगा 2 रुपया, फिर आपको चौथा साल पर लग जाएगा 3 रुपया, फिर आपको पांचवा साल पर लग जाएगा 4, फिर आपको छठे साल पर ये कितना लग जाएगा 5, ठीक है। तो अगर हम लोग टोटल को जोड़ते हैं तो 5 4 9 9 3 12 12 14 14 1 15, तो टोटल जो है हम लोग को 15 साल में, ठीक है, टोटल 15 साल में हम लोग को कितना परसेंट ये सब ब्याज देना होगा, 5% का ब्याज देना होगा। तो 15% क्या होगा, 75% हो गया, ठीक ना। तो 75% का जो है हम लोग को इसको ब्याज देना है, ठीक। तो वह व्यक्ति ने 800 रुपया का 6 किस्त वह व्यक्ति आगे दे चुका है, मतलब 8 से 4800 तक व्यक्ति आगे दे चुका है, ठीक ना। तो 4800, ठीक है। अब और प्लस में क्या, प्लस में 800 का अभी उसको 75% देना ही बाकी है। 800 का 75% क्या, तो डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया क्या, तो 75 8 कितना होगा 600 क्या, तो 4800 प्लस में 600, ठीक ना। तो 48 और 6 आप लोग को कितना हो जाएगा 5400 रुपया जो है उसको अभी और देना है बाकी।